जेवर एयरपोर्ट के आने से कहीं न कहीं जो जेवर एयरपोर्ट का एरिया है, वहाँ जो ज़मीन के भाव हैं, वो लगातार आसमान छू रहे हैं और हम बात करेंगे कुछ एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं अंकुर मित्तल जी जो रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, उनसे जानेंगे। अंकुर जी, ये बताइए जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ है, अब फ्लाइट भी शुरू हो गई है, तो कहीं न कहीं जो जेवर एयरपोर्ट के आस-पास का एरियाज़ कहें या पूरे जो है मतलब बुलंदशहर हो या अलीगढ़ हो, आगरा हो, दिल्ली हो या फिर पलवल हो, तो कहीं न कहीं ज़मीन के जो भाव हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा ये जेवर एयरपोर्ट है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसे गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट शुरू कर दिया है और प्रथम चरण इसका शुरू हुआ है। अभी इसके 6 या 7 चरण हैं, जो धीरे-धीरे पूरा होगा। एयरपोर्ट्स के आने से हमारे यहाँ लॉजिस्टिक की, पैसेंजर्स की, डोमेस्टिक की, इंटरनेशनल की जो कनेक्टिविटी है, वो ऑलमोस्ट बढ़ जाएगी। और जो आप प्रॉपर्टी के दाम की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में जब से एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, लगातार कॉल्स, इन्वेस्टर्स, बायर्स आ रहे हैं और वो प्रॉपर्टी के दामों की जानकारी कर रहे हैं और वो सभी लोग खरीदने में चीज़ों को इच्छुक हैं और ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही काफ़ी अच्छी एक डिमांड जो है देखने को मिलेगी। क्या मानते हैं कि एयरपोर्ट के आने से जो है वहाँ पर ज़मीन में उछाल हुआ है या फिर उससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि 2-3 साल से जो है ज़मीन में जो है उछाल था उस दौरान? देखिए, ज़मीनों के रेट तो निरंतर बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि ज़मीनों के रेट बढ़े नहीं हैं, परंतु आज भी जो बिल्टअप एरिया हैं, जो फ्लैट्स हैं या जो और चीज़ें हैं, वो यमुना एक्सप्रेस वे पर या ग्रेटर नोएडा में एक बहुत रीज़नेबल रेटों पर चीज़ें मिल रही हैं। अभी भी हम देखें तो फ्लैट का जो दाम है यमुना एक्सप्रेस वे एयरपोर्ट के आसपास, वो 9,000 से शुरू होकर 11,000 तक है। ग्रेटर नोएडा में अगर हम देखें तो 12,000, 11,000 के आसपास 14,000 तक रेट है। तो इन रेटों पर अगर चीज़ें आपको मिल रही हैं तो वो काफ़ी बेटर है और इन्वेस्टर्स को वो सब चीज़ें समझ आती हैं। तो क्या मानते हैं फ्लैट्स के अलावा अन्य उसमें भी जो है दाम बढ़े हैं? जैसे फ्लैट्स के आपने बताया कि उसके दाम बढ़े हैं। रियल एस्टेट के अलावा जो कमर्शियल में भी या फिर एग्रीकल्चर की लैंड जो है उसमें भी? देखिए, एग्रीकल्चर ज़मीनों के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की लैंडों में काफ़ी बूस्ट देखने को मिला है। कमर्शियल में तो बहुत ही डिमांड बनी हुई है, क्योंकि कमर्शियल में आदमी, इन्वेस्टर्स जो बायर्स हैं, उनको लगता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं तो चीज़ों के हमारे रेट भी बढ़ जाएंगे और उनको निरंतर पर मंथ के हिसाब से एक रेंट भी इनकम बन जाती है। तो कमर्शियल के मांग में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट के आने से लगातार कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि जो ज़मीन के जो भाव हैं वो लगातार आसमान छू रहे हैं। हमारे साथ हैं योगेश गर्ग जी जो प्रॉपर्टी से जो है संबंधित अपना जो कार्य करते हैं, वो एक्सपर्ट हैं प्रॉपर्टी में, उनसे जानेंगे आखिर जो है जेवर एयरपोर्ट का जब से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से ही जो है देखा जा रहा है कि प्रॉपर्टी के दामों में लगातार उछाल हुआ है, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नमस्कार रविंद्र जी और आपको नमस्कार और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, किसी भी क्षेत्र के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके विकास में और उसकी आर्थिक प्रगति के अंदर। हमारे प्रदेश के अंदर या हम कहें गौतम बुद्ध ज़िले की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट भी हमारा दिल्ली एयरपोर्ट था, जो कि यहाँ से लगभग 2 घंटे की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी ने ज़मीनें तो बहुत निकाली, उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत किया, रोड भी बहुत बनाए, लेकिन कोई भी क्षेत्र तब आगे बढ़ता है जब उसमें एक बड़े औद्योगिक घराने वहाँ आएँ, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएँ, बड़े-बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाएँ और उसके लिए उनको प्रॉपर एयर कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत होती है। रिवर एयरपोर्ट बन जाने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा मैं देखता हूँ, आज हमारे क्षेत्र की हमारे ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी जेवर एयरपोर्ट की वजह से अंबानीज़ को भी हो गई है, अदानीज़ को भी हो गई है या किसी भी ऐसा औद्योगिक घराना जो यहाँ का अगर कार्य करना चाहता है तो वो सीधा फ्लाई करके यहाँ आ सकता है। तो ये इसलिए यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी औद्योगिक घरानों की, नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, बड़े स्तर की फैक्ट्रियाँ लगेंगी और बड़े स्तर की जब फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो वहाँ पर लोग कर्मचारी काम करेंगे और उनको एकोमोडेशन भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो भाव आज चल रहा है, मेरा अपना ये अनुमान है,
आने वाले 3 सालों के अंदर ये भाव आज से मैं इसको डबल देखता हूँ। जी लगातार जैसे कि नोएडा की हम बात नहीं करें कि जेवर एयरपोर्ट के आने से जो नोएडा एयरपोर्ट आया है, उसके आने से जो पूरा पश्चिम यूपी है, पश्चिम यूपी के अलावा जो है फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया या फिर जो है पलवल और आपका अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर जिससे संबंधित जो एयरपोर्ट के लगभग 100 किलोमीटर का जो दायरा है, तो वहाँ भी जो है ज़मीन के भाव बढ़े हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल सटीक ऑब्जर्वेशन है। इस जेवर एयरपोर्ट से के आने से विकास सेंट्रलाइज नहीं होगा, पूरा डिसेंट्रलाइज होगा। जेवर एयरपोर्ट के 200 किलोमीटर के रेडियस में अभी तक जो विकास केंद्रित था वो केवल दिल्ली एनसीआर में और एनसीआर में भी ग्रेटर नोएडा की साइड केंद्रित था। जेवर और एयरपोर्ट के आने से अलीगढ़ तक विकास जाएगा, हमारा विकास बुलंदशहर जाएगा, हमारा विकास अलीगढ़ से आगे तक भी जाएगा। और प्रदेश सरकार ने भी ऑलरेडी डिफेंस कॉरिडोर और भी बहुत सारे कॉरिडोर उस डायरेक्शन में बनाए हैं और उस वहाँ भी फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए उनके ओनर्स को आना है, डेवलपर्स को आना है, तो एयर कनेक्टिविटी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और जितना भी डेवलपमेंट है वो डिसेंट्रलाइज होगा, केंद्रित ना होकर विकेंद्रित होगा। तो जो विकास होगा वो पूरे क्षेत्र का होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और आगे पूर्व की तरफ भी हमारा विकास आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। क्या ये मानते हैं कि आप जो जेवर एयरपोर्ट के आने से ही जो ज़मीन के भाव में जो उछाल आया है, या इससे पहले देखा जा रहा था कि 2-3 साल पहले भी या जब आधारशिला एयरपोर्ट की रखी गई थी, उसी के बाद से जो है ज़मीनों में जो है उछाल देखने को मिल रहा है? देखिए, ज़मीनों में जो उछाल अभी आया है, ये उछाल आगे भी जारी रहेगा। अब ये ज़रूर हो सकता है कि कभी ऐसा होता है कि आप कोई भी ज़मीन साल में डबल हो जाती है, लेकिन अब डबल तो बेशक ना हो, लेकिन उसमें एक स्टेबिलिटी रहेगी और आगे भी उसमें जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ रहेंगे, वो कोई भी निराश नहीं होगा। उनका प्रिंसिपल सिक्योर्ड है और उनको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, आप थे योगेश गर्ग जी, आपका साफ कहना है कि जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट यहाँ पर आया है, तो कहीं न कहीं जो ज़मीन के जो भाव हैं, वो लगातार बढ़े हैं और आने वाले दिनों में इसी तरह से बढ़ेंगे क्योंकि कनेक्टिविटी रहेगी और इंडस्ट्री आएगी, तो कहीं न कहीं ये विकास का केंद्र यहाँ पर जो है माना जा रहा है। इटोना से रविंदर जैन, एबीपी न्यूज़।